हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 20 से खुलेंगे छठी से ऊपर की कक्षाएं। एक बड़ी खबर की झारखंड में छठी से ऊपर की कक्षाएं और आवासीय स्कूल 20 सितंबर से खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। कक्षाओं में सभी शिक्षकों, छात्रों और कर्मियों को मास्क लगाकर आना जरूरी है। वहीं ऑनलाइन कक्षा के लिए डिजिटल कंटेंट भी मुहैया कराने का आदेश आपदा प्रबंधन विभाग ने दिया है। आदेश के मुताबिक कक्षाओं में उपस्थिति अनिवार्य नहीं किया गया है। वहीं ऑफलाइन कक्षाओं के लिए छात्रों के अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी। वहीं कक्षाओं में सामूहिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। साथ ही ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षाओं पर भी रोक लगाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में ज्यादा दुर्घटना वाले स्थलों के पास बनेगा ट्रामा सेंटर। एक बड़ी खबर की राज्य में जिन जगहों पर ज्यादा दुर्घटना होती है उसके आसपास प्राथमिकता के आधार पर ट्रामा सेंटर बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को ऐसी सड़कें और ब्लैक स्पॉट चिन्हित करने का निर्देश दिए हैं जहां अधिक दुर्घटनाएं होती है। ऐसे स्थलों पर ट्रामा सेंटर के निर्माण में प्राथमिकता देने को कहा है। मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट भवन में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए ये बातें बोल रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से कमजोर पड़ा चक्रवात, आज से मिलेगी बारिश से राहत। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कमजोर पड़ गया है। इसे आज रांची समेत झारखंड के लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में शुरू होगी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई, होगी शिक्षकों की नियुक्ति। एक बड़ी खबर की झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक स्तर से ही जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। वैसे स्कूल जहां किसी एक जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा पढ़ने वाले 50% से ज्यादा बच्चे होंगे वहां संबंधित भाषा की पढ़ाई शुरू की जाएगी। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई संबंधित मातृभाषा में ही की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। इसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं दूसरी ओर बता दें, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के भी तैयारी चल रही है। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। राज्य सरकार की नई शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की भी नियुक्ति होगी। इससे पहले सरकार जिलावार ऐसे शिक्षकों की लिस्ट तैयार करेगी और उसी के अनुसार नियुक्ति भी करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल फिलहाल जीएसटी से रहेंगे बाहर। इधर जीएसटी काउंसिल ने पेट्रोल डीजल आदि पदार्थों को जीएसटी के दायरे में फिलहाल न लाने का निर्णय लिया है। कई राज्यों ने इसका जमकर विरोध किया। अगर इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाता तो कीमतों में कुछ कमी हो जाती। लखनऊ में शुक्रवार को हुई मैराथन बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। वहीं दूसरी ओर जीएसटी काउंसिल की बैठक में झारखंड ने कहा है कि केंद्र सरकार के टैक्स कलेक्शन के फॉर्मेट में ढांचागत खामियां हैं। जीएसटी का ये ढांचा खपत करने वाले राज्यों को सपोर्ट करता है, जबकि झारखंड जैसे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वाले राज्यों को इससे नुकसान होता है। वहीं दूसरी ओर कोरोना की दवाइयों पर छूट 31 दिसंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। वहीं कैंसर की कई दवाइयों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी। राज्य में 19 सितंबर को आयोजित होने वाली जेपीएससी परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी केंद्रों में परीक्षा देने आने वाले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग जांच की जाएगी। वहीं केंद्रों में सोशल डिस्टेंस के अनुपालन के साथ ही सैनिटाइजेशन करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं परीक्षा के दौरान अगर किसी छात्र के पास मास्क नहीं होगा तो ऐसे लोगों को मास्क देने के लिए केंद्र में व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीएम के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड लगे, 2.5 करोड़ से अधिक डोज। देश भर में शुक्रवार को पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस दिन रिकॉर्ड कोरोना टीकाकरण हुआ है। रात के 12 बजे तक कोरोना वैक्सीन की 2.50 करोड़ से अधिक डोज लगाई गई है। इसके साथ ही इधर मंत्री बादल पत्रलेख ने बकाये भुगतान की रखी मांग। इधर झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने लखनऊ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में कल भाग लिए, जिसमें उन्होंने राज्यों का जी
जीएसटी मुआवजा अवधि बढ़ाने और पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी पर बकाये की तत्काल राज्यों को भुगतान करने की मांग रखी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का इंतजार खत्म, 4 अक्टूबर को होगा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव। इधर रांची व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं का जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीख की घोषणा का इंतजार अब खत्म हो गया है। 2021 से 23 के लिए रांची जिला बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को चुनाव की घोषणा कर दी है। 4 अक्टूबर को जिला बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए चुनाव कराया जाएगा। इसमें लगभग 2000 अधिवक्ता मतदान कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के +2 स्कूलों में कहीं शिक्षक है तो विद्यार्थी ही नहीं। एक बड़ी खबर की राज्य के +2 स्कूल और हाई स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया अभी चल रही है, लेकिन इन स्कूलों में एडमिशन को लेकर स्टूडेंट्स में कुछ खास उत्साह नहीं देखी जा रही है। आपको बता दें, इन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भारी विसंगति है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में +2 और हाई स्कूल की संख्या 510 है। इसमें से आधे से अधिक में शिक्षकों की विषयवार असमानता है। वहीं कॉमर्स और संस्कृत के साथ ही बायोलॉजी ऐसे अन्य प्रमुख विषय हैं जिसमें शिक्षक तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन इन विषयों में स्टूडेंट्स ही नहीं हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाकपा माले ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। इधर एक तरफ जहां पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, वहीं इस मौके पर गिरिडीह में भाकपा माले ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। वहीं मशाल जुलूस में शामिल भाकपा माले के जिला कमेटी के सदस्य कुलदीप रॉय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार में युवाओं को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है। भारी संख्या में युवाओं को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है और केंद्र की सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन मोदी सरकार ने रोजी रोटी ही छीन लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मा महोत्सव के दौरान कोविड नियमों की लोगों ने उड़ाई धज्जियां। इधर झारखंड सहित देश भर में आदिवासियों का पर्व कर्मा धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड में भी लोग उत्सव मना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग त्योहार मनाने के दौरान कोविड नियमों को भूल गए हैं। लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल रख रहे हैं। महोत्सव के नाम पर कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों की समस्याओं को ले मंत्री को सौंपा मांग पत्र। इधर झारखंड विस्थापित मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष एहसान जानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल रांची में मंत्री हफीजुल अंसारी से मुलाकात किया है। वहीं बीएसएल के विस्थापितों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा गया है। मांग रखी गई है कि वर्षों से अधिग्रहित जिस जमीन पर बोकारो इस्पात प्रबंधन किसी तरह का काम नहीं कर रहा है, वैसी खाली पड़ी जमीन विस्थापितों को वापस किया जाए, ताकि विस्थापित अपनी जमीन पर खेती कर अपना जीवन यापन कर सके। विस्थापित गांव व पुनर्वास क्षेत्रों में विकास कार्य की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कार्डधारियों में चीनी और नमक का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश। इधर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक हुई है। डीसी ने आपूर्ति विभाग को कार्डधारियों में चीनी और नमक का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं फर्जी राशन कार्ड की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी डीएसओ को दिया गया है। वहीं बैठक में ग्रीन कार्ड से संबंधित मामलों पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। इसके साथ ही इधर अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर आज से नामांकन शुरू। इधर गोड्डा जिला अधिवक्ता संघ सत्र 2021 से 23 के चुनाव को लेकर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके लिए आज से नामांकन प्रपत्र भरने का कार्य शुरू हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 पंचायतों में नहीं बांटा अगस्त का चावल। इधर दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड के 6 पंचायत के लाभुकों को राज्य सरकार से मिलने वाला अगस्त का अनाज अभी तक वितरण नहीं किया गया है। वंचित लाभुकों ने अनाज के लिए पदाधिकारी से गुहार लगाई है। 6 पंचायत सुनसुनिया, अमरा पहाड़ी, बंदरजोड़ा, लतवेरवा और पहाड़पुर के साथ ही अमरपुर की जन वितरण प्रणाली दुकानों को अभी तक चावल नहीं मिला है। दुकानों में गेहूं तो पहुंच गया है, लेकिन चावल का वितरण बंद है। इसके साथ ही इधर पंचायत चुनाव को लेकर फिर करे बूथों का भौतिक सत्यापन। इधर दुमका जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने 3 थाना के प्रभारी के साथ बैठक की है और वीडियो ने बताया
है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रखंड, पंचायत और वार्ड स्तर पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन हो चुका है। वहीं मतदान केंद्रों की सूची भी तैयार कर ली गई है। एक बार फिर इन सभी केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर फाइनल सूची तैयार की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की नियमावली को जल्द दे मंजूरी। शिक्षक संघ भवन में गुरुवार को धनबाद जिला एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला स्तरीय बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। पारा शिक्षकों के लिए सरकार की ओर से बनाई जा रही नियमावली में देरी पर आक्रोश जताया गया है। वहीं धनबाद प्रखंड अध्यक्ष मनोज रॉय ने कहा है कि बैठक में जिला कोष पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं मांग की गई है कि नियमावली को जल्द से जल्द कैबिनेट में पास कराकर पारा शिक्षकों को उचित सम्मान दिया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 510 +2 स्कूलों में पहली बार सृजित होंगे प्राचार्य और उप प्राचार्य के पद। इधर राज्य के 510 सरकारी +2 स्कूलों में शीघ्र ही प्राचार्य और उप प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति को लेकर पहली बार इन स्कूलों में प्राचार्य और उप प्राचार्य के पद सृजित किए जा रहे हैं। प्राचार्य के 510 और उप प्राचार्य के भी इतने ही पद सृजित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इन +2 स्कूलों में प्राचार्य और उप प्राचार्य के पदों के सृजन को लेकर प्रशासी पद वर्ग समिति को प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी में विश्वकर्मा पूजा, एचईसी को बचाने की भगवान से प्रार्थना। इधर राजधानी रांची के एचईसी प्लांट में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित कर मजदूरों ने पूजा अर्चना की है। उन्होंने विश्वकर्मा भगवान से एचईसी को बचाने के लिए प्रार्थना की है। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी आज सचिवों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हुई चिंतन शिविर के बाद प्रधानमंत्री ने ये समीक्षा बैठक बुलाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NSUI ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। डिग्री के साथ सड़क पर बैठकर किया बूट पॉलिश। इधर कांग्रेस छात्र संगठन झारखंड NSUI के बैनर तले टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने डिग्री लेकर बूट पॉलिश कर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। अरे कार्यकर्ताओं ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर जूता पॉलिश का दुकान लगाई और अपनी अपनी डिग्री लेकर जमकर प्रदर्शन किए हैं। वहीं NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी ने 2014 के चुनाव में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल के बाद भयंकर रूप से बढ़ती बेरोजगारी, गड्ढे में गिरती अर्थव्यवस्था से देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यपाल ने जारी किया पोस्टल विभाग का लिफाफा। झारखंड की पारंपरिक कला को देश दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को डाक विभाग के सोहराय और कोहबर चित्रकला पर जारी एक विशेष लिफाफा का लोकार्पण किए हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इसे झारखंड की कला संस्कृति पोस्टल लिफाफे के जरिए देश भर में घर घर पहुंचाएंगे। इधर अमर शहीद वीरबंधु भगत के नाम से चिन्हित जमीन पर एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाए जाने का विरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई आदिवासी सामाजिक संगठन एकजुट होकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इस जमीन पर केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय की ओर से एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाया जा रहा है, जिसका आदिवासी समाज के बड़े तबके ने विरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, करम महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री, राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। इधर झारखंड में धूमधाम के साथ करम महोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शुक्रवार को रांची विमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक स्थित आदिवासी छात्रावास पहुंचे और इस महोत्सव में हिस्सा लिए और राज्यवासियों को शुभकामनाएं भी दिए हैं। साथ ही इधर बता दें, आपकी ताकत से कोरोना को नियंत्रित करने में हो रहे कामयाब। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लगभग 1.5 सालों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है। इस वजह से पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। झारखंड भी इसे अछूत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि आपके सहयोग और ताकत से हम कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं। झारखंड में कोरोना को काबू करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाई है वे पूरे दुनिया के लिए मिसाल बन गई है। अब वैश्विक महामारी के इस दौर से आगे निकलते हुए विकास को रफ्तार देने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा धाम में दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू। झारखंड में तमाम धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खोल दिए गए हैं। देवघर में बाबा मंदिर में दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई
गई है। आम भक्त इस वेबसाइट के माध्यम से टाइम स्लॉट बुक करा सकते हैं। साथ ही इधर तेजस्वी का झारखंड मिशन, तेजस्वी यादव आज झारखंड के दौर पर आ रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 26 से गोड्डा से चलेगी भागलपुर रांची इंटरसिटी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने झारखंड को रेल सेवा का बड़ा तोहफा दिया है। गोड्डा से रांची भाया भागलपुर इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन आगामी 26 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। वहीं देवघर गोवा स्पेशल को भी हरी झंडी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की सेवा संतुष्टि का कार्य पूरा। इधर अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम का एक प्रतिनिधिमंडल वरीय शिक्षक नेता सुनील कुमार के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्वी सिंहभूम से मिलकर विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता की है। आपको बता दें, विभागीय आदेश अनुसार अनुकंपा पर नियुक्त और इंटर पास शिक्षक जिनकी 12 साल सेवा पूरा होने पर भी अब तक ग्रेड 1 का लाभ नहीं मिला है, ऐसे शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 देते हुए संघ के निवेदन पर उन्होंने कहा है कि ऐसे सभी शिक्षकों का वेतन निर्धारण के लिए निकासी और बेअन पदाधिकारी के माध्यम से सेवा पुस्तिका उनके कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। वहीं प्रोन्नति देने हेतु संघ के मांग पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने कहा है कि शीघ्र ही ऐसे शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान और प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देने के लिए काम किया जाएगा।